अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, फिर हाज़िर है आपके एक नई वीडियो के साथ। आज जो टॉपिक है हमारा फिर से वही एक कंटिन्यूएशन है फ्रोज़न शोल्डर के बारे में, जो हमने पीछे एक वीडियो हमने बनाई थी और आपको पोस्ट भी की और उसमें लिंक भी मौजूद है आपका। और इस पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जो आप पिछली वीडियोज़ और पिछली एक्सरसाइज़ेज़ देख सकते हैं फ्रोज़न शोल्डर में। फ्रोजन शोल्डर बेसिकली कैप्सुलाइटिस, टेंडिनाइटिस, रोटेटर कफ इंजरीज और डायबिटिक फ्रोजन शोल्डर्स, कार्सिनोमा के पेशेंट्स में जो फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं उनके बारे में, और पेनफुल आर्क जो होता है उसके बारे में। तो उसकी उसकी कंटिन्यूएशन होगी। जो हमने पिछली दफ़ा जो हमने एक एक्सरसाइज बताई थी उसको तो हम कंटिन्यू उसको मैं आप कंटिन्यूस में नहीं शो करेंगे, लेकिन इसमें यह है कि आप थोड़ा सा हम एक ऐड अप कर देंगे जो एक्सरसाइजेज हम उसमें जो रह गई थी, तो वो अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको बेनिफिट होगा। विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी आप एक ट्रीटमेंट लेंगे फ्रोजन शोल्डर्स का। अब इसकी जो मैंने पहले भी बताया था कि इसके ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हैं, सर्जरी भी है, इसके इंजेक्शंस भी हैं, तो एक फिजियोथेरेपी है, कायरो है, उसको तो उसको भी आप उसको करते हैं। और एक्सरसाइज से इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते उस चीज़ के लिए। तो पिछली जो हमने की थी उसका लिंक आप देख सकते हैं। तो बकाया जो है हम अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे कि आपके अगर शोल्डर्स में पेन हो रही है तो आपने यहाँ पे हाथ रखना है और इसको सरकमडक्शन सरकमडक्शन मतलब एक घुमाना कहते हैं, इसको पूरा घुमाना होता है इस चीज़ के लिए। अब बाज़ का होता है कि शोल्डर्स कहते हैं पेशेंट्स को होता है कि यहाँ तक आता है, तो आप इसको यहाँ तक लेके तो भी यहाँ से ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसको आप यहाँ पे है तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर करके तो फिर आप इसको घुमाएं, ये ऐसे ऐसे घुमाएं इस चीज़ के लिए। तो जब आप घुमाते जाएंगे तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेटर ये सरकमडक्शंस होती है इस चीज़ के लिए। एक ये एक्सरसाइज होगी। अब पिछली दफ़ा मैंने आपको एक बताया था कि आपने हाथ पीछे रख के थोड़ा सा जिस जो जो साइड आपकी अफेक्टेड है उसको आपने एक एंड पॉइंट पे लेके उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ। तो ये एक एक्सरसाइज थी जो आपने वो करनी थी। अब इसी एक्सरसाइज को आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इस उसको स्ट्रेच करके अपने बाजुओं को उंगलियों में डाल के हथेलियों को पाम जो है आपने फॉरवर्ड करना है और इसको स्ट्रेच करना है थोड़ा सा ऐसे, ताकि ये आपके जो क्लाई की होगी और ये आपके ब्रेक ब्रेकोरेडियलिस और उसके डेल्टॉइड मसल्स वो स्ट्रेच होंगे तो वो थोड़ा सा उसमें बेहतरी की तरफ जाएगा इस चीज़ के लिए। एक ये एक्सरसाइज हो गई, आपने ये इसको स्ट्रेच करना है थोड़ा सा, इसको शोल्डर्स पे स्ट्रेच करना है, आपने इसको खींचना है, इसको आगे की तरफ ये खींच रहा है। तो ये आपके एक मसल्स को रिलैक्स करेगा, तो वो भी एक बेनिफिट होगा। तीसरी एक्सरसाइज जो आप करने के, एक दीवार के साथ आपने खड़े होना है और उसको आपने ऐसा ऐसा जैसे एक उंगलियों को ऊपर लेके जाते हैं तो वहाँ पे लेके जाना है। अब यहाँ पे आके और आपका फेस जो है आपके दीवार की तरफ होना चाहिए। तो अब जहाँ तक ऊपर लेके जाएंगे वहाँ पे एक एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगी, तो आपने लेकिन उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है। मतलब अब यहाँ पे आपकी रुक गई है तो आपने थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करना है, हल्का सा स्ट्रेच करना है, ताकि ये चीज़ ऊपर की तरफ उठे। ये ऐसे लेके जाना, उसको आपने निशान लगाना और डेली आपने उसके निशान के थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बाज़ पेशेंट्स का होता है कि जी वो ऊपर नहीं लेके जा सकते या वो खींचते हैं तो एक सपोर्ट नहीं मिलती। तो वो आप उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप चेयर पे बैठ के या किसी भी चीज़ के उस पर बैठ के तो आप उसको ऊपर की तरफ लें और दूसरे हाथ से आप इसको ग्रैब करें इसको, और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। ये इस तरीके से ये स्ट्रेच करें इसको। आप शोल्डर्स को आपने आपने करना है, बाजू को, पूरे बाजू को नहीं करना, लेकिन शोल्डर्स की जो एक मूवमेंट है उसको आपने ग्रैब करके ऊपर की तरफ करना है। ये इस तरह से ऊपर की तरफ खींचें इसको, ठीक है। और इसी तरह इसी को उस थोड़ा सा आप पीछे की तरफ भी लेके जा सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ जो है ये आपने ये करनी है। तो ये 3 एक्सरसाइजेज जो है आप उस प्रीवियस एक्सरसाइज में आप एडअप कर लें तो ये आपके एक पूरा पैकेज हो जाएगा जो आपके फ्रोजन शोल्डर्स की एक्सरसाइजेज होती हैं।
तो अगर आप और कोई फर्दर क्वेरी है आपके बारे में, इस बारे में, तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई और वीडियो बनवानी है तो भी आप कमेंट्स में आप हमें लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो और मिलती जाएं, तो ये एक लिंक है, और इस लिंक को आप करके तो इसके यूट्यूब चैनल है उसको शेयर करें, तो आपको नई नई वीडियोस मिलती जाएंगी आपको इस बारे में। ओके, खुदा हाफिज़।